14 स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें। आर्टिकल्स जो इंग्लिश में हैं वो 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और दी, और ये हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। इसकी 2 मेन कैटेगरीज हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं उसमें 2 आर्टिकल्स शामिल हैं जो कि एक ही कैटेगरी से हैं, ए और एन। और इनको इंडेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है कि ये जिस चीज़ के बारे में इस्तेमाल होते हैं उसको इंडेफिनेट छोड़ देते हैं, गैर वाज़ेह छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास अ डॉक्टर का मतलब है कोई भी डॉक्टर, ये किसी एक खास पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि कोई भी डॉक्टर हो सकता है। सिमिलरली दूसरी जो टाइप है हमारे पास आर्टिकल की वो है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में सिर्फ जो आर्टिकल है वो दी आता है, और इसे डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं कि ये किसी खास पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जब भी इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल हमारे पास ही सॉ द डॉक्टर, इसका मतलब है एक खास डॉक्टर के बारे में बात हो रही है। इसको मजीद हम अंडरस्टैंड करते हैं एक मेन एग्जाम्पल से, जिसमें हम दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप उसको पढ़ें। अ डॉक्टर इज ऑलवेज रेडी टू फेस चैलेंजेस एज यूजुअल डॉक्टर अली was opening his clinic when he saw an ambulance rushing towards his clinic. A person came out of ambulance and saw the doctor but could not recognize him in hurry. अब ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें डॉक्टर के साथ आ भी यूज हुआ है और दा भी यूज हुआ है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आ और दा में क्या फर्क है। पहले जो वर्ड यूज हो रहा है, आ डॉक्टर इज ऑलवेज रेडी टू फेस चैलेंजेस, कि जो एक डॉक्टर होता है वो हमेशा चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहता है। तो अब इसमें आ क्यों यूज हुआ है आर्टिकल? आ इसलिए यूज हुआ है कि ये कॉमन जनरल डॉक्टर की बात हो रही है कि कोई भी डॉक्टर हो सकता है और वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहता है। जबकि उससे आगे जो हमने स्टोरी बताई है उसमें एक खास डॉक्टर का नाम आ गया कि डॉक्टर अली, जो कि अपना क्लिनिक खोल रहा था, उसने देखा कि एक एम्बुलेंस उसकी क्लिनिक की तरफ आ रही है। उसमें से एक बंदा उतरा, उसने उसको देखा और नहीं पहचान सका क्योंकि वो जल्दी में था। अब दूसरी दफा जब हमने डॉक्टर का वर्ड यूज किया है, उसके साथ हमने जो आर्टिकल यूज किया वो दा किया है, दा डॉक्टर। तो इसका मतलब है ये एक खास डॉक्टर की बात हो रही है। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर अली की बात हो रही है। पहले जो डॉक्टर था वो कोई भी डॉक्टर था, और दूसरा जो द डॉक्टर है वो डॉक्टर अली के बारे में बता रहा है। तो इससे हमें क्लियर होता है कि इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में क्या फ़र्क है। कि जो इंडेफिनेट होता है वो किसी भी चीज़ को गैर वाज़ेह रखता है, मतलब वो एक ख़ास चीज़ के बारे में नहीं होता, वो आम जनरल चीज़ के बारे में होता है। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो किसी खास पर्सन या थिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इनका यूज है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं द बुक। द बुक क्या है? बुक जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कि एक तो ये सिंगुलर भी है, अकेली वाहिद एक किताब है, और साथ काउंटेबल भी है कि इसको हम गिन भी सकते हैं कि एक बुक। तो सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं, द बुक। और फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हम दी को यूज करते हैं। कैसे? दी बुक्स। दी बुक्स का मतलब है एक से ज्यादा किताबें, और किताबों को गिना भी जा सकता है। ये काउंटेबल भी हैं और प्लूरल भी है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी दी बुक्स, दी बैग्स, इस तरह के जितने भी हैं तो आप उसके साथ भी दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल जो दी है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दी मिल्क हमारे पास एग्जांपल है। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क दूध को हम गिन नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। उसके साथ भी जो आर्टिकल इस्तेमाल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, दी जो कि है। अब अगर हम देखें इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज, तो उसका यूज सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ है। एग्जाम्पल है हमारे पास आ बुक। बुक जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि एक किताब, एन ऑरेंज एक माल्टा, अ गर्ल एक लड़की। अब ये तीनों, बुक, ऑरेंज और जो गर्ल है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं, और इनके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए और एन का इस्तेमाल। ए और एन का इस्तेमाल अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर रहे होते हैं। ए की जगह पे एन को लगा रहे होते हैं और एन की जगह पे ए को लगा रहे होते हैं। गो के ये दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल हैं और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल डिफरेंट होता है साउंड के हिसाब से। कैसे? अगर हम देखें एन के इस्तेमाल को, तो वो हमेशा जो वाउल साउंड से वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनके साथ एन लगाते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास एन एनिमी, उसके बाद एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनेस्ट।
अब ये जो एनिमी, इंक, ऑरेंज, अम्ब्रेला, आवर और ऑनेस्ट, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये वाउल साउंड से शुरू होते हैं। वाउल वर्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वाउल साउंड की बात हो रही है। ये मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगा कि वाउल साउंड और वाउल वर्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो इनका जो शुरुआत है इन वर्ड्स की वो वाउल साउंड से होती है, इसलिए इनको हम एन इनके साथ इस्तेमाल करते हैं। अब ए का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जहाँ पे जो स्टार्टिंग आवाज होती है जो वर्ड्स की वो कॉन्सोनेंट साउंड हो। हमारे पास एग्जांपल्स हैं अ बॉय, अ वुमेन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ होल। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनका जो स्टार्टिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट वर्ड की बात नहीं हो रही, फिर मैं आपको क्लियर करूं, ये कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए इनके साथ आ का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर वाउल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम वाउल जो आर्टिकल यूज करते हैं वो एन होता है। यहाँ पे एक जो इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है वो आपको जहन में रखना होगा। नोट करने की बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हैं, आप गौर करें। आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन, आ यूरोपियन, आ यूनिकॉर्न। अब ये चारों जो वर्ड्स हैं वो स्टार्ट तो वाउल वर्ड से हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में यू वाउल है, यूनियन में यू वाउल है, यूरोपियन में ई वाउल है और यूनिकॉर्न में यू वाउल है। अब ये वाउल वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ ए क्यों आ रहा है? ए इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाउल वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, वाउल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहे। इनका जो स्टार्टिंग साउंड है वो वाउल नहीं है, वाउल वर्ड से ये स्टार्ट हो रहे हैं, वाउल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहे। हमारे पास एग्जांपल है एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में अगर हम गौर करें तो ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ हम एन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अम्ब्रेला वाउल साउंड के साथ भी शुरू हो रहा है, यू के साथ तो हो ही रहा है लेकिन वाउल साउंड के साथ भी हो रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन, यूनिकॉर्न ये वाउल साउंड से शुरू नहीं हो रहे, ये वाई यू यू ये वाला साउंड जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है जिसमें कि आपके जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं वो यूज हो रहे हैं, उसके लिए आप ए यूज करेंगे, और जो वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स उनके लिए आप एन यूज करेंगे। सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल है अ 1 रुपी नोट, सच अ वन आइड मैन। अब वन जो है इससे पहले हम आर्टिकल ए लगा रहे हैं, लेकिन वन खुद स्टार्ट हो रहा है ओ से, ओ जो कि एक वाउल वर्ड है। लेकिन अगर आप वन की प्रोनाउंसिएशन पे गौर करें तो वन जो स्टार्ट होता है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो वाओ का है, जो कि डब्ल्यू का साउंड है। और यहाँ पे बात हो रही है साउंड की, ना कि वर्ड की। वाउल वर्ड या कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ हम ए और एन का कोई ताल्लुक नहीं यूज करने का, ये सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट वाउल साउंड की बात हो रही है। तो गो के ओ एक वाउल है, लेकिन इसकी साउंड जो है वन की वो डब्ल्यू यानी वाओ से स्टार्ट होती है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसलिए हम इसके साथ आर्टिकल ए यूज कर रहे हैं, ना कि एन यूज करें। अब ये जो इतनी बड़ी मैंने डिटेल आपको बताई है ये ए और एन के इस्तेमाल के बारे में, तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, उनको समझ नहीं आई होगी कि ये क्या साउंड क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि साउंड वाउल है या साउंड कॉन्सोनेंट है। तो इसके लिए एक वेरी सिंपल ट्रिक, जो मेरी ट्रिक है, और ये बड़ी यूं कह लें ऑथेंटिक ट्रिक है, आप इसको इस्तेमाल करके चेक लगा के यूज भी कर सकते हैं। तो ट्रिक ये है कि उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स, 3 अल्फ़ाबेट्स उर्दू के, अलिफ, अलमदा और आइन, इन तीनों से जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे उनके साथ आप एन इस्तेमाल करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अब ये जो ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन, यूनिकॉर्न। अब अगर इनको हम उर्दू में लिखें, यूनिवर्सिटी को अगर उर्दू में लिखें तो वो ये से शुरू होगा। तो बाय रूल मैंने ये लिखा है कि अलिफ, एन और अलमदा, इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो शुरू में तो आप उसके साथ एन लगा दीजिएगा आंखें बंद करके, वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। अब यूनिवर्सिटी ये से शुरू हो रहा है, इसके साथ एन नहीं लग सकता। सिमिलरली यूनियन भी ये से शुरू हो रहा है, इसके साथ भी एन नहीं लग सकता। यूरोपियन ये से, यूनिकॉर्न ये से। अब नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है अम्ब्रेला। अगर आप अम्ब्रेला को उर्दू में लिखें, अलिफ मीम बे रे ये लाम अलिफ, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला जब आपने लिखा है तो आपका शुरू का वर्ड है अलिफ। तो अलिफ के लिए मैंने रूल बताया कि अलिफ, ऐन या अलमदा, इन तीनों में से कोई भी वर्ड हो स्टार्टिंग का तो आप उसके साथ एन लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम अपने प्रीवियस एग्जांपल्स पे गौर करें
तो उसमें हमारे पास एग्जांपल्स थी एन एनिमी। अगर एनिमी को आप उर्दू में लिखें, अलिफ ये नून मीम छोटी ये, एनिमी इस तरह लिखी जाती है ना उर्दू में। तो एनिमी आप लिखेंगे तो अलिफ से स्टार्ट होगा, इंक लिखेंगे अलिफ से स्टार्ट होगा, ऑरेंज लिखेंगे अलिफ से स्टार्ट होगा, अम्ब्रेला लिखेंगे अलिफ से स्टार्ट होगा, आवर लिखेंगे अलिफ से स्टार्ट होगा, आनेस्ट लिखेंगे अलिफ से स्टार्ट होगा। तो आप जितने भी वर्ड्स देख लें अलिफ आइन या अलमेदा से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो एन लगाएंगे उनके साथ, और जो इनके अलावा जितने भी उर्दू के वर्ड्स के साथ बाकी वर्ड्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनके साथ हम ए लगाएंगे। एग्जाम्पल हमारे पास ए बॉय। अब अगर हम बॉय को उर्दू में लिखें तो बे से शुरू होगा, वो मैन को उर्दू में लिखें तो वाओ से शुरू होगा, यार्ड को उर्दू में लिखें तो ये से शुरू होगा, हॉर्स को उर्दू में लिखें तो हा से शुरू होगा, होल भी हा से शुरू होगा, यूनिवर्सिटी ये से शुरू होगी, यूरोपियन भी ये। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये अलिफ आइन और अलमादा के अलावा स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनके साथ हम ए लगाएंगे। ये एक सिंपल ट्रिक है और बड़ी ऑथेंटिक ट्रिक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ए और एन के इस्तेमाल के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। कि डेफिनेट आर्टिकल जो कि हमारे पास दी है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो उसका इस्तेमाल जो सबसे पहला इस्तेमाल है उसका वो है किसी खास चीज़ के लिए या एक ऐसी चीज़ के लिए जिसका जिक्र पहले से हो चुका हो। लाइक अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें किसी चीज़ का या किसी पर्सन का पहले से जिक्र मौजूद है और उसको दोबारा से रेफर कर रहे हैं थ्रू प्रोनाउन आप, तो आप उसके साथ आर्टिकल जो यूज़ करेंगे वो दी करेंगे। एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको। दी बुक यू वॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल। अब जो दी लगा है बुक के साथ, कौन सी, विच बुक, द वन यू वांट, कि एक खास बुक है जिसके बारे में आपको रेफर किया जा रहा है कि वो बुक जो कि आपको चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स गो टू द पार्क। कौन सी पार्क, ये एक पर्टिकुलर पार्क है कि जो पार्क हमारे टाउन में मौजूद है उस पार्क की बात हो रही है। अगर यहाँ पे होता लेट्स गो टू अ पार्क, अगर आ यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता तो उसका मतलब होता कोई भी पार्क, कहीं भी पार्क, को खास पार्क की बात नहीं हो रही थी, वो कहीं भी हो सकती थी। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, द गर्ल क्राइड। अब ये सिमिलरली पहली एग्जांपल की तरह है कि पहले से इस गर्ल का जिक्र मौजूद होगा। अब अगर किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी स्टोरी में अगर आप लिख रहे हैं द गर्ल क्राइड, तो इसका मतलब है उस गर्ल का जिक्र पहले हो चुका है, एक खास गर्ल है जिसके बारे में आप एक स्टोरी बता रहे हैं या एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसी को दोबारा रेफर करने के लिए आप साथ में इस आर्टिकल दी को लगाएंगे कि वो एक खास गर्ल के बारे में बात हो रही है। अब अगर इसका दूसरा अगर हम इस्तेमाल देखें, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, कि एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को जब रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल दी को लगाते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, दी काउ इज अ यूजफुल एनिमल, दी हॉर्स, दी रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। अब दी काउ और दी रोज ये एक पूरी क्लास, काउ गाय की एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है कि गाय, जो गाय है वो एक मुफीद जानवर है। अब इसमें एक गाय की बात नहीं हो रही, पूरी क्लास की बात हो रही कि गाय जितनी भी हैं वो मुफीद होती हैं। तो एक गाय यहाँ पे गो के एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन रिप्रेजेंट वो अपनी पूरी क्लास को कर रही है कि तमाम गाय जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। सिमिलरली रोज जो है तो एक फूल के बारे में बात नहीं हो रही, बाकी तमाम फूल के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, और नोट ये है कि दो नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ ना तो आर्टिकल दी इस्तेमाल होता है और ना ही ए और एन में से कोई इस्तेमाल होता है, वो है मैन और वो मैन। एग्जाम्पल है हमारे पास, मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, वो मैन इज मैन्स मेट। अब ये दोनों नाउन्स विदाउट एनी आर्टिकल हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है, प्रेजेंट डे इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं, जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हमने अक्सर देखा है कि मैन और वो मैन के साथ जो आर्टिकल है ए का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एग्जांपल है हमारे पास, ए वो मैन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन, के मैन और वो मैन के साथ जो आर्टिकल हमें नजर आता है आजकल की इंग्लिश में वो ए है। सो मैन और वो मैन के साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल जो कि दी है उसके यूजेस के बारे में है कि वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए ओशंस एंड सीज, समंदरों और उन के नाम्स के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे पास द पैसिफिक, द ब्लैक सी, और इसी तरह रिवर्स, दरियाओं के नाम के साथ, द गंगा, द नाइल, द जमुना, द चिनाब, द रावी, इस तरह जितने भी रिवर्स होते हैं उनके साथ हम द को इस्तेमाल कर सकते हैं। कनाल्स, नहरों के साथ, द स्यूज कनाल, द BRB कनाल, द लिंक कनाल,
तो कनाल्स के साथ भी हम दी को यूज़ करते हैं। डिजर्ट्स, सहराओं के साथ द सहारा, द थल, द थर, जितने भी डिजर्ट्स हैं। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जैसे हमारे पास एग्जांपल है द वेस्ट इंडीज़ या द मालदीव्स, इस तरह जितने भी आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं उसके बारे में। और माउंटेन रेंजेस जो होती हैं जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, और इसी तरह कुछ कंट्रीज़ जिनके नाम के साथ रिपब्लिक और किंगडम वगैरह का वर्ड आता है, जैसे द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम। तो इन सब के साथ हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ सर्टेन बुक्स होती हैं, कुछ खास बुक्स होती हैं, उनके नामों के साथ भी आर्टिकल दी का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास दी वेदास, दी पुराण्स, द इलियड, द रामायणा। तो ये खास बुक्स हैं, उनके साथ दी का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो यूनिक चीज़ें होती हैं अपनी आप की तरह की, उनकी तरह का कोई और नहीं होती चीज़, उनके साथ भी आर्टिकल दी का इस्तेमाल होता है, जो अपने आप में मतलब के एक इम्तियाज रखती हों चीज़ें। एग्जाम्पल है हमारे पास दी सन, सन एक ही है सूरज की तरह का, और कोई बड़ा स्टार नहीं है। द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ। तो ये यूनिक चीज़ें हैं, इनकी एग्जाम्पल और नहीं है, तो इनके साथ भी दी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है, और नोट ये है कि जब दी का इस्तेमाल हम एक कॉमन नाउन से पहले करते हैं तो उसको एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी दे दी जाती है, या उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग दे दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास एट लास्ट द वेमर। वेमर का मतलब है द वार लाइक और मार्शल स्पिरिट। तो वार लाइक जो स्पिरिट है उसमें जंग के लिए, इन हिम वाज थॉरली अरोज्ड, उसमें जो था वो जाग गया, मुकम्मल तौर पर जाग गया। तो यहाँ पे जो वेमर है जो कि एक कॉमन नाउन है, लेकिन उसके साथ जब हमने आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया तो उसको हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग दे दिया, कि वैमर को एक हमने क्वालिटी बना दी जो कि वार लाइक और मार्शल स्पिरिट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि किसी कॉमन नाउन के साथ अगर हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग दे देते हैं। उसके अलावा बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, कि जब कोई प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लॉज से डिफाइन किया गया हो उसके साथ या उससे पहले भी हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स है हमारे पास दी ग्रेट कैसर। अब ग्रेट जो है वो एडजेक्टिव यूज हुआ है कैसर के लिए, तो इसलिए हमने साथ आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया। सिमिलरली द इमोर्टल शेक्सपियर। अब इमोर्टल जो है वो एडजेक्टिव है, तो हमने शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है तो हमने दी का इस्तेमाल कर दिया। सिमिलरली दी मिस्टर रॉय होम यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई अंकल। अब मिस्टर जो है वो रॉय के बारे में एडजेक्टिव रॉय से पहले इस्तेमाल हुआ है मिस्टर, तो उसलिए हमने साथ दी का इस्तेमाल कर दिया। उसके अलावा विद सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, जैसे द डार्केस्ट, एग्जांपल है हमारे पास द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। डार्केस्ट जो है वो डार्क की सुपरलेटिव फॉर्म है, तो उसके साथ हमने दी का इस्तेमाल किया। सिमिलरली दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। अब बेस्ट जो है वो गुड की सुपरलेटिव फॉर्म है, उसके साथ हमने दी का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह विद ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह के जो ऑर्डिनल्स वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी दी का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल है हमारे पास ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, और इसी तरह सेकंड या थर्ड या इस तरह का कोई भी ऑर्डिनल नंबर हो उसके साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है ही कैन प्ले द फ्लूट, या हम अपने पास से एग्जांपल लगाते हैं ही कैन प्ले द गिटार। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, एक एडजेक्टिव से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं जबकि नाउन गायब हो लेकिन हमें पता हो कि ये नाउन यहाँ पे ये है, अंडरस्टूड हो नाउन। एग्जाम्पल है द पुअर आर ऑलवेज विद अस। अब पुअर जो कि एक एडजेक्टिव है उससे पहले हमने दी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे नाउन गो के गायब है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे नाउन पीपल, पुअर पीपल की बात हो रही है। अगर हम लगा दें द पुअर पीपल आर ऑलवेज विद अस तो फिर भी सेंटेंस सही होगा। तो पीपल यहाँ से हमने एक तरह से गायब कर दिया, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे पीपल ही की बात हो रही है, कि पुअर का मतलब है गरीब लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस तरह एडजेक्टिव्स के पहले हम दी लगाते हैं। उसके अलावा बिफोर अ नाउन विद एम्फसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव, एक नाउन से पहले जब दी का इस्तेमाल करते हैं और उस पर एम्फसिस होता है उसको सुपरलेटिव डिग्री देने के लिए, या उसको सुपरलेटिव डिग्री के साथ तशबीह देने के लिए आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस। अब दी वर्ड जब दी लगाया वर्ड के साथ उसका मतलब हो गया द चीफ वर्ड,